जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम। मित्रों, चलिए आज हम वीडियो में चर्चा करते कि अभी एक बाल संत अभिनव अरोड़ा वायरल हो रहे हैं कि आखिर ये इनको कुछ लोग बाल संत के रूप में देख रहे हैं। इनकी काफी वीडियोस वायरल हो रही है और खास करके एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें राम भद्राचार्य ने अपने स्टेज से नीचे उतार रहे हैं और कुछ लोग इसे ढोंगी कह रहे हैं, कुछ पाखंडी कह रहे हैं कि ये लोग धर्म के व्यापारी हैं और ऐसे ऐसे ब्राह्मणों से बचना चाहिए। बहुत सारे शब्द आ रहे हैं इनके लिए और इनके चलते आज सारे कथावाचक पर को टारगेट किया जा रहा है कि कथावाचक देखो सब क्या है, कैसे संत बनकर के लोगों को ठग रहे हैं ये लोग। तो खैर, मैं इस चीज पर बात करता हूं दोस्तों कि आखिर हमारे संत समाज को जो इस प्रकार से अपमानित किया जाता है ऐसे ऐसे लोगों के कारण और जिनके कारण से हमारा हिंदू धर्म का खिलवाड़ होता है, उस पर आज मैं चंद बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आइए हमारे साथ बने रहे। मैं ऐसे आज बाल संतों और बाल कथावाचकों के पोल खोलने वाला हूं दोस्तों। तो मित्रों, सबसे पहले आप लोगों को जय श्रीमन नारायण। पहली बात मैं अपना कह देता हूं कि मैं किसी बाल व्यक्ति के विरुद्ध में नहीं हूं जो बाल कथावाचक है, जो कोई छोटे छोटे बच्चे रामायण और महाभारत की कथा घर घर में कर रहे हैं, कुछ श्रीमद् भागवत का कथा कर रहे हैं। मैं ऐसे संतों के बाल संतों के विरुद्ध में खड़ा हूं या वैसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में खड़ा हूं जिसने कभी वेद नहीं पढ़ा, जिसने कभी गुरुकुल नहीं देखा, जो गुरुकुल नहीं गया है और आपने उसे संत बना दिया। किस लिए? केवल इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियोस वायरल हो जाने से आप किसी को संत की उपाधि कैसे दे सकते हैं? क्या सनातन समाज में जो ये संत की उपाधि इतना सस्ता हो गया है कि आप केवल एक यूट्यूब में वीडियो वायरल हो जाना या एक फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हो जाने से आप उसे बाल संत कह रहे हैं? तो सबसे पहले मैं एक ही बात कहता हूं कि अभिनव अरोड़ा कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, क्योंकि उसकी एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो एक बार गौर से देखिए, फिर मैं बताता हूँ वीडियो में कह क्या रहा है। पहले आप वीडियो देखिए। लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम-गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। भूत जैसे हम दोनों भाई बहनों को। तो दोस्तों, आपने उस वीडियो को देखा, गौर से देखा, उसमें साफ कह रहा है कि मेरी माँ जो है खुद नॉनवेज नहीं खाती और मेरे लिए चिकन बनाती है, यानी मांस। अब जो व्यक्ति खुद चिकन खा रहा है वो अपनी व्लॉग्स में बता रहा है, वही बच्चा दूसरे जगह कह रहा है कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं, भगवान मेरे साथ खाना खाते हैं, भगवान मेरे साथ पढ़ते हैं। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो चिकन खाता है वो कहता है कि मेरे साथ भगवान भोजन करते हैं। एक व्यक्ति जो घर में मांस बनता है उसके घर में ठाकुर जी रहते हैं, जबकि भगवान ऐसे घर में कभी नहीं रहते हैं। वेदों में, शास्त्रों में प्रमाण है कि ठाकुर जी उस घर में कहीं नहीं रहते हैं जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता। फिर ये सब कैसे कोई कह देता है और फिर भी आप उसे बाल संत की उपाधि दे रहे हैं? हमारे देश में कई कथावाचक छोटे छोटे बच्चे हैं। आज मैं देखता हूं कई छोटी छोटी बच्चियां कथा कर रही हैं। क्यों कर रही है? वो भगवत गीता या किसी चीज को गुरुकुल में पढ़ी है। इस अभिनव अरोड़ा को 3 प्रश्न का उत्तर नहीं था जो एबीपी न्यूज ने पूछा था। वो प्रश्न दिखाने से पहले मैं इसका एक ऐसा वीडियो दिखा रहा हूं, आप इसे देखिए कि एक बार देखिए कि कैसे ये बच्चा ढोंग कर रहा है, कैसे ये केवल एक रील्स वायरल करने के लिए गणेश विसर्जन में गणेश प्रतिमा के साथ क्या कर रहा है। एक बार देखिए। आपने देखा मित्रों किस प्रकार से ये गणेश विसर्जन में गणेश प्रतिमा के सामने रो रहा है, खुद को दिखा रहा है कि मैं कितना दुखी हूं, मैं कितना रो रहा हूं, गणेश जी आइए मेरे साथ भोजन कीजिए। मैं लुलू ऐसे करके प्रेम वाला जैसे कर रहा है जैसे कि कोई हम लोग बच्चे को करते हैं। क्या गणेश जी को फिर भी कोई, तब भी आप इंस्टाग्राम से इसे मान गए? मैं किसी चीज का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि किसी इंस्टाग्राम या यूट्यूबर के इन्फ्लुएंस से बढ़ जाने से या उसके समर्थक बढ़ जाने से आप किसी को बाल संत की उपाधि मत दे। ये बाल संत नहीं है। 10 साल के बच्चे में कोई भाव प्रकट नहीं हो सकता। बस 10 साल का बच्चा वो कैसे जान सकता है कि कृष्ण के अंदर क्या भाव था? मैं अगर कहूं कि कृष्ण जी उस गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी, उस प्रेम के पीछे कौन सा भाव था, इसे समझने के लिए 7 साल का, 6 साल का, 10 साल का बच्चा क्या समझे? भाव जब तक कथाओं का नहीं समझेंगे, जब तक वास्तविक भाव को ना समझा जाए, तब तक कथा का अर्थ ही क्या है? भाव ही तो कथा है। कहा गया है कि ईश्वर तो भावनाओं में बसते हैं।
भावनाओं से ईश्वर को प्रकट किया जाता है। भक्ति, भगवान और भावना, ये तीनों एक तीसरे से जुड़े हुए हैं। खैर, इस बाल संत से 3 प्रश्न एबीपी न्यूज ने किया था। वो प्रश्न मैं पहले आपको सुनाता हूं। पहला प्रश्न आप सुनिए। नहीं, भगवान कृष्ण को ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। शिव जी ने। तो दोस्तों, आपने प्रश्न को सुना कि पहला प्रश्न में एबीपी न्यूज के एंकर के द्वारा पूछा जा रहा है कि बताइए कि आखिर कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र किसने दिया। इस बच्चे को ये तक नहीं पता है कि सुदर्शन चक्र कृष्ण को भगवान परशुराम ने दिए थे, जो कि आज भी मध्य प्रदेश में उनके नाम की मंदिर है। द्वितीय प्रश्न को एक बार आप दूसरे प्रश्न को सुनिए। उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है जी। कष्ट हरने वाला। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। आपने दूसरा प्रश्न को सुना कि भगवान का कृष्ण नाम क्यों पड़ा और कृष्ण का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, दूसरा नाम का अर्थ है कि भगवान का कृष्ण नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान श्याम वर्ण के थे, कृष्ण वर्ण के थे, इसलिए उन्हें कृष्ण भी पड़ गया। और कृष्ण का अर्थ होता है श्याम वर्ण। ये दोनों एक ही है। सांवला कालेपन को कृष्ण कहा जाता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न को सुनिए, जो कि सबसे साधारण था। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। वासुदेव यादव किसका नाम है? हाँ जी, वासुदेव उनके पिताजी। आपने सुना, जिसमें साफ कहा जा रहा है कि आखिर भगवान जो है कृष्ण, उनका पूरा नाम क्या है। तो सिंपल सी बात थी, वासुदेव श्री कृष्ण या श्री कृष्ण वासुदेव। पिता का नाम आगे लिया जाता है, इसलिए वासुदेव श्री कृष्ण है। पर आप ऐसे बच्चों को आपने आगे लाया, इतना मूर्ख लड़का है वो। आया और जिस वीडियो को आप कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी ने उन्हें स्टेज से उतार दिया, इसे वायरल हो गया। मैं बता दूं, ये घटना सन 2023 की है, जब रामभद्राचार्य जी वृंदावन आए थे। उसी वृंदावन में जिन्होंने आयोजन किया था, उन्होंने इस अभिनव अरोड़ा को भी आयोजन की तरफ से बुलाया था। और जब अभिनव अरोड़ा स्टेज पर चढ़े, तब रामभद्राचार्य के सामने, जहां पे शांति रखना चाहिए था, जहां पे रामभद्राचार्य के अलावा कोई नहीं बोलता, वहां ये नारा लगाने लगा। इसके कारण रामभद्राचार्य ने उतार दिया। ये बात हुई थी पूरी घटना। खैर, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। दोस्तों, अब आप बताइए कि ऐसे ऐसे लोगों पर अब क्या कहना चाहते हैं। क्या हमारा समाज इतना नीचे हो चुका है? खैर, इस बाल संत पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम दोस्तों।